नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ है डॉक्टर रूपेश पोखरना, जो एसएमएस हॉस्पिटल से संबंधित है और गैस्ट्रो के विभागाध्यक्ष है। इनसे बातचीत करेंगे गैस्ट्रो के बारे में। सर, आजकल अमूमन पहले उम्र दराज लोगों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती थी। अब अमूमन शिकायतें ऐसी आती है कि सबको शिकायत है, साहब हमको तो रात का खाना पचता नहीं है, गैस बनती है, डकारें आती है, इसके लिए हमें सुबह एंटासिड तो लेना ही पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि समय के साथ में जो अभी चेंजेस आया है, बिहेवियर पैटर्न जो चेंज हुआ है, खाने का, व्यायाम का, जो जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, वो मुख्य परिवर्तन है। तो भोजन का परिवर्तन हो गया। पहले भोजन घर पे करते थे, सामान्य भोजन भोजन का परिवर्तन आ गया, बाहर का भोजन ज़्यादा खाने लग गए। समय बदल गया, लेट नाइट खाना खाने लग गए, भारी खाना खाने लग गए, व्यायाम खत्म हो गया, जीवन शैली परिवर्तन हो गई। तो अगर ये सब चीज़ें परिवर्तन, और फिर जो आजकल देख रहे हैं दूषित भोजन, भोजन के अंदर कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें तत्व मिल जाते हैं जो और नुकसान करते हैं। कुछ अनाज हैं जो कि पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं। इन सब खान-पान का संबंध, व्यायाम नहीं करने का संबंध शरीर से है, और शरीर में पेट उसका विभाग है। तो पेट तो मुख्य है, तो इसकी वजह से पेट की समस्याएँ काफ़ी कॉमन हो रही हैं। मेरा दूसरा सवाल है, अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा विभाग अभी कार्रवाई कर रहा है, नतनीय आयाम बढ़ रहा है। पूरे भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। जिस तरह से घी के सैंपल लिए हैं, पनीर के सैंपल लिए, मिठाई के सैंपल लिए, मसालों के सैंपल लिए, लगभग लगभग सब अमानक पाए गए हैं। इन चीज़ों से, इन केमिकल से जो बने हुए पनीर है, मसाले हैं, वो कितना शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। पेट ही नहीं, किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं, पैंक्रियास को नुकसान पहुँचाते हैं, लिवर को नुकसान पहुँचाते हैं, ब्रेन तक में नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तो अपने को सबको सोचना पड़ेगा, सभी लोगों को, जो पूरी जनता है, कि ये भोजन की जो अपने को सुरक्षा रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनाज से लेकर, फल से लेकर, सब्जी से लेकर, मसाले तक, और इवन जो रेस्टोरेंट में, होटल में, सड़क पे स्ट्रीट फूड, इन सब की जब तक अपन भोजन की शुद्धता के बारे में विचार नहीं करेंगे, तो अपन स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। सर, एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम एक अमूमन कॉमन हो गई है। लेकिन आज जब से गूगल सर्च इंजन आया है, वर्चुअल स्पेस के सब डॉक्टर बन चुके हैं। किसी को भी प्रॉब्लम होती है गैस की, तुरंत गूगल पर सर्च करता है, वो दवा मेडिकल स्टोर से लेके आ जाता है, या मेडिकल स्टोर वाला भी सजेस्ट करता है। कभी कभी ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जिससे उनके शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ा है उस दवा का। डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं, दवा ले लेते हैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। इसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। होता क्या है कि हम लोग ये कहते हैं कि गूगल पे आप सर्च करिए। जैसे हमारे पास कोई मरीज आया, कोई विषय आया, तो हम कहते हैं इस साइट पे आप पता करिए। गूगल से आप डायग्नोस नहीं कर सकते, आप बीमारी का पता नहीं लगा सकते। आप गूगल के बाद कोई बीमारी अगर डॉक्टर बताता है, उसमें आपको किस प्रकार का ध्यान रखना है, ये आप गूगल से पता लगा सकते हैं। पर अगर आप गूगल से डायग्नोस खुद कर लेंगे और खुद इलाज करेंगे, तो नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान। इनफैक्ट ये तो बहुत ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय से ऐसा लगा है, मरीजों की संख्या बढ़ी इसीलिए रही है कि वो स्वयं ज्ञानी हो गए, खुद अपने आप पढ़ लेते हैं। इवन मैं कहूँगा कि मैं भी अगर अध्ययन करता हूँ किसी और विषय का गूगल के द्वारा, तो मैं अजीब अजीब सी हरकतें, जानकारी प्राप्त कर लूँगा। लेकिन कोई मेरे को अगर ये बताएंगे कि पत्रकारिता के बारे में आप ये अच्छी साइट से पढ़ें, इसमें आपको कुछ समझ में आएगा, तो बहुत काम की है। हम खुद बताते हैं कि भाई भोजन जैसे सीलिएक डिजीज है, हम कहते हैं भाई इस साइट से आप पता कर लीजिए। लिवर की बीमारी, तो आप इस साइट से भोजन का पता करिए। फॉडमैप लेना है तो आप यहाँ से पता कर लीजिए। पर डायग्नोसिस नहीं कर सकते अपन। डायग्नोसिस करना डॉक्टर का काम है, दवाई लिखना उसका काम है। अब दवाई के बारे में आप उसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे तो आप तो परेशान हो जाएंगे। हर दवाई का कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है, पर इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बैलेंस को देखकर फिर दवाई लिखी जाती है। इसलिए मेरे ख्याल से गूगल को बहुत ही समझ कर उसका अध्ययन करना चाहिए। एक फैटी लीवर की समस्या भी एक कॉमन हो चुकी है। सब आजकल बताते हैं कि मैं फैटी लीवर से ग्रसित हूँ। फैटी लीवर से कारण क्या है असल में? देखिए, फैटी लीवर का मुख्य कारण फिर वही आ गया, भोजन, अपनी एक्टिविटी, इनएक्टिविटी। देखिए, एक ज़माना था पैदल चलते थे सब लोग, गाँव में तो 10 किलोमीटर रोज़ का चलना होता था। अब यहाँ से हम लोगों की आदत ऐसी पड़ गई, घर से जाते हैं और कहीं और जाते हैं तो पैदल तो चलते ही नहीं हम। हम दुकान पे जाएँगे तो दुकान के बाहर ही खड़ा करेंगे अपना व्हीकल। तो इनएक्टिविटी, फिर भोजन का मैंने कहा ना आपको परिवर्तन आ गया। हाई फैट डाइट खाने लग गए अपन सब लोग, रात बाहर का खाना खाते हैं, उसमें वसा की मात्रा
अधिकतम होती है। तो ये सब चीज़ें खाने से ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ेगी, एक्टिविटी नहीं रहेगी तो फैटी लिवर बनेगा। फैटी लिवर तो एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में फैटी लिवर एक छोटा हिस्सा है, पर अगर ये लिवर को नुकसान समय समय पे करता जाएगा तो लेटर ऑन लिवर को ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। तो खाद्य पदार्थ व्यायाम न होने की वजह से ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस दशक में पहले एक जमाना था कि पुरुषों की संख्या मतलब लीकर में सबसे प्रतिशत माना जाता था, लेकिन अभी फीमेल में भी बढ़ा है। अभी एक डेटा आया काफी लंबा चौड़ा कि इनमें फीमेल की संख्या भी बढ़ी है। इस पर आपके पास केस भी आने लगे होंगे अब तो, फीमेल के भाई शराब की वजह से लीवर कमजोर हुआ, फैटी लीवर हो गया है। ऐसा कुछ सही है क्या ये? देखिए, समाज का जब परिवर्तन आता है, हर चीज़ का परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन भी आना ही था। क्योंकि पहले कहते हैं कि क्या शराब पीना आदमियों की ही है जिम्मेदार, वो ही पी सकते हैं, लेडीज नहीं पी सकते, क्या उनको अधिकार नहीं है? इक्वल अधिकार है। तो जिस प्रकार से जो एडवर्टाइज किया जाता है, तो ये धीरे धीरे अभी नई जनरेशन आ रही है, जो नए यंग लड़कियां लेडीज आ रहे हैं, उनमें संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले शायद एक इंडियन एक्सप्रेस में भी, किसी पेपर में भी आया था, कोई स्टडीज भी थी कि परसेंटेज स्पेशली मेट्रो में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये अगर बढ़ेगी तो कुछ समय बाद हम इसके दुष्प्रभाव भी देखने लगेंगे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। तो इसको रोकना ज़रूरी। जो नियमित शराब पीते हैं, जिनकी डेली हैबिट है, तो उनका लीवर कमजोर होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलर लेंगे, और शराब तो हानिकारक पूर्ण रूप से है। सरकार के द्वारा मेरे ख्याल से शराब के ऊपर लिखा रहता है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, इसको नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर चेतावनी दे रखी है। तो उसके बाद तो और क्या कह सकता हूँ कि बिल्कुल हानिकारक है, चाहे थोड़ी लें या ज़्यादा। और जितनी ज़्यादा लेंगे नुकसान और ज़्यादा करेगा, ज़्यादा समय लेंगे तो लिवर को नुकसान करेगा, पैंक्रियास को नुकसान करेगा, और शरीर के और भी कई प्रकार के अंगों को नुकसान कर सकता है। अंतिम मेरा सवाल है, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपकी क्या अपील है? देखिए, सबसे बढ़िया है व्यायाम और खान पान। मैं कहता हूँ कि 40 मिनट 5 डेज ए वीक, अगर कोई आदमी सिंपल व्यायाम मतलब वॉकिंग कर ले, और खाद्य पदार्थ का अपना जो पुराना प्राचीन परंपरा है कि भोजन सायकाल तक कर लें अपन, लेट नाइट भोजन नहीं करें, और अपना जो सामान्य देशी खाना था वो खाना खाएं और कम मात्रा में खाना खाएं, तो मेरे ख्याल से लिवर आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, थैंक यू। नमस्कार।